पंडित जी ने खोली अनु आर्य के पिछले जन्म की कुंडली। आपकी फेवरेट शो तुमसे तुम तक में देखने को मिलेगा कि अतीत के पन्ने कुत्ते नजर आएंगे। सेक्रेट रूम में आखिर क्या छुपा है? इतने सालों से उसे उठेगा पर्दा। अब भाई, यहां पर कहानी पूरी तरह से नए मोड़ पर आ चुकी है। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं कि आपको आने वाली अपकमिंग ट्रक में क्या धमाकेदार अपडेट देखने को मिलने वाली है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अनु अष्टमी की पूजा पर आर्य से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है नील के कहने पर, जहां पर पहले से यज्ञ चल रहा होता है और आगे के हाथ जल रहे होते हैं। तभी देखने को मिलता है कि हर की मां कहती है कि बेटा तुम्हारे हाथ जल रहे हैं, लेकिन आर्य कहता है कि जो पहले मैंने किया है उसका तो मुझे हर जाना भुगतना ही पड़ेगा। उसका पक्ष आप ही तो करना ही पड़ेगा। और उसके हाथ पूरी तरह से जल रहे होते हैं। तभी अनु की धमाकेदार एंट्री होते हैं। उसके कदम एक बार फिर से उसके एट वाले घर में अतीत के पन्ने खुलती नजर आते हैं, जहां पर वह उसी जगह पहुंच जाएगी जहां पर उसका पिछला जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। देखने को मिलने वाला है कि आर्य का हाथ जलने से बचने के लिए अनु उसका यज्ञ में साथ देते नजर आती है, जिसके बाद यहां पर आने का हाथ जलने से बच जाता है। और अब यहां पर पंडित जी बहुत बड़ा खुलासा करते हैं और कहते हैं कि देखा, इन दोनों का रिश्ता चाहे उम्र में हमें अजीब लगता हो, लेकिन इन दोनों का रिश्ता तो 7 जन्मों का रिश्ता है। कोई पिछले जन्म का रिश्ता जरूर है जो हर बार अनु जाकर आर्य की पूजा को वाइन होने से बचा ही लेती है। और शायद आप जिस पछतावे की आग में जल रहे हैं, शायद वह पछतावा नहीं है। और अब शायद आपकी जिंदगी फिर से एक नया मौका आपको देना चाहती है। भगवान ने, सिद्ध माता ने आप लोगों को शायद एक बार फिर से दूसरे जन्म में भी साथ निभाना का मौका दिया है। यह सुनकर आ रही कि मां की उड़ जाते हैं होश, क्योंकि वह उनको पहले से ही पसंद करती हैं। और आप देखने को मिलने वाला है कि पंडित जी जब यहां यह कह देंगे कि अनु और आर्य की कुंडलियां और रिश्ता 7 जनों की कहानी कह रहा है, जिसकी बात आर्य की मां को यकीन हो जाता है कि अगर आर्य को इस दुख और तकलीफ से कोई बाहर ला सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अनु है। तो देखना होगा किस तरह से अब आर्य की मां इस कहानी को आगे की खुशी की खातिर बदलते नजर आएगी।